अमेरिका को हुआ अपनी गलती का पछतावा। अब भारत को पीओके लाकर देगा अमेरिका। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हानि पहुंचाने के लिए अमेरिकी संसद में पेश हुआ बिल। अब एफएटीएफ से लेकर आईएमएफ तक पाकिस्तान की सभी सहायता होगी बंद। दोस्तों, जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि लगभग 1 महीना अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम चला, लेकिन दोस्तों वह अमेरिका अपनी हकीकत पर वापस से लौट रहा है और अब पाकिस्तान के लिए अमेरिका जो पहले स्वर्ग हुआ करता था अब नरक प्रतीक हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और दोस्तों यह कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल दोस्तों अमेरिका को पाकिस्तान की हकीकत पता चलने लगी है और दोस्तों अमेरिका भी जान गया है कि उसके हित के लिए और विश्व शांति के लिए अमेरिका को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है। दोस्तों अमेरिका चाहता है कि वह दुनिया में नंबर 1 लीडर बना रहे, लेकिन इस नंबर 1 की दौड़ में अमेरिका के सामने सबसे बड़ा जो कांटा है वह चीन है और चीन को खत्म करना केवल अमेरिका के बस की बात नहीं। और दोस्तों वहीं दूसरी ओर अमेरिका जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था वही पाकिस्तान चीन का चहेता यार है। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका को अपनी गलती का पता चल गया है और खासकर जिस तरह वर्तमान में अमेरिकी प्रशासन से और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पाकिस्तान को लेकर सामने आ रहे हैं उसको देखकर तो लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में कुछ बड़ा करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने अनुभव के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह बराक ओबामा के प्रशासन के अंतर्गत जब उपराष्ट्रपति का पद संभाल रहे थे तब उन्होंने कई देशों के साथ काम किया। उन्होंने इस दौरान शी जिनपिंग को भी देखा, रूस को भी देखा और भारत को भी देखा तथा पाकिस्तान के प्रशासन को भी परखा। लेकिन दोस्तों अपने बयान के अंत में उन्होंने यह कह दिया कि वर्तमान में पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश है। और दोस्तों यह बयान आने के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। दोस्तों इस बयान के आने के बाद तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया, पाकिस्तान को होशो हवास नहीं रहा, जिसके बाद पाकिस्तान की वर्तमान सरकार से लेकर पूर्व सरकार के मंत्री अमेरिका की आलोचना करने लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ यह समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश क्यों कहा। दोस्तों इसके पीछे अमेरिका का जो सबसे बड़ा कारण है और इससे पहले भी कई रिपोर्टें आ चुकी हैं जो पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरनाक देश है, वो इसलिए क्योंकि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर वर्तमान तक एक तो आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जिसने अपना पूरा 5 साल का शासन पूरा किया हो। और दोस्तों हालात यह है कि पाकिस्तान को अगर भीतरी रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान कायदे में कई टुकड़ों में बंटा हुआ है और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण खुद पाकिस्तान ही है। लेकिन दोस्तों ये मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति वाला देश है। लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है कि जब यहाँ पर कोई स्थिर सरकार ही नहीं है। दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान में वर्तमान में आतंकवाद है ऐसे ही पाकिस्तान के जितने भी राज्य हैं जैसे कि पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, पीओके, इन सभी में यदि आप गौर से देखोगे तो किसी ना किसी आतंकवादी संगठन की यहाँ पर पकड़ मजबूत है। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार जब मर्जी आ जाती है, जब मर्जी पूरी तरह से आर्मी का राज हो जाता है। जहां पर पूरी तरह से आर्मी का राज है, मिलिट्री के कहने पर कुछ भी हो जाता है और यहाँ की सरकार आतंकवादी संगठनों के साथ समझौते करती है, उनके आतंकवादियों को छोड़ देती है। ऐसे में पाकिस्तान सच में एक खतरनाक देश अब बन सकता है कि अगर पाकिस्तान में सभी सरकारें हट गई या हटा दिया गया तब पाकिस्तान के परमाणु हथियार गलती से किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में चले गए तो फिर इस पूरी दुनिया में क्या होगा। और दोस्तों यदि आप सोचे होंगे कि पाकिस्तान में अभी तो सरकार है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने विपक्षी पार्टी के पीएम शहबाज शरीफ को धमकी देते हुए कहा कि अगर वह अपनी पर आ गए तो पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। दोस्तों यह बयान ही अपने आप में दिखाता है कि बेशक से इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत और इस्लामाबाद जैसे राज्यों में इमरान खान काफी पॉपुलर है और पंजाब प्रांत में तो इमरान खान की पार्टी की ही सरकार है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कई आतंकवादी संगठन हैं
जिनकी काफी मजबूत पकड़ है और दोस्तों उन्होंने कई बार पाकिस्तान की सरकार को अपनी शर्तों पर मजबूर करने के लिए घुटने टिकवा दिए हैं। अब दोस्तों इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अमेरिका हमेशा से इस चिंता से ग्रस्त है कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनके लिए अमेरिका हमेशा से ही दुश्मन रहा है और वे कोई मौका नहीं छोड़ते जब अमेरिका पर हमला करना हो। लेकिन दोस्तों अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान के पड़ोस में अमेरिका का सबसे सच्चा साझेदार, विश्वासपूर्ण और हिम्मती देश है, वो है भारत। दोस्तों अमेरिका जानता है कि अब नहीं तो भविष्य में पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश जहां पर किसी की भी सरकार जब मर्जी बन जाती है, हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे देश में परमाणु हथियार उस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दोस्तों उसी को देखते हुए अमेरिका यह चाहता है कि बेशक से भारत का कब्जा पाक अधिकृत कश्मीर पर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार बम है वह किसी भी आतंकवादी संगठन के हाथ में ना जाए। दोस्तों रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यह कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि दो देशों के बीच युद्ध में कोई भी तीसरा देश आने की हिम्मत नहीं करता। और दोस्तों यह बात तो सच है कि अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में जंग हुई तो चीन कभी भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी पीओके के संदर्भ में चीन थोड़ी सी चुनौती भारत के लिए बन सकता है। अब दोस्तों इन सारी चुनौतियों को अमेरिका काफी डिटेल में मूल्यांकन कर रहा है। दोस्तों वर्तमान में जिस तरह पाकिस्तान अपनी आर्थिक कंगाली में जी रहा है, जहां पर किसी के पास भी एक डोमिनेंट पावर नहीं जो देश को चला सके, ऐसे में अमेरिका को यह खतरा हमेशा लगता रहता है कि पाकिस्तान के परमाणु बम अगर गलती से ही किसी देश के हाथ में चले गए तो फिर दुनिया का क्या होगा। और दोस्तों इसी को देखते हुए हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी करी, जहां पर अमेरिका ने भारत को अपना साझेदार बताया है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही है। और दोस्तों इतना ही नहीं, हाल ही में जो अमेरिका पाकिस्तान में पुनः एंट्री कर रहा है उसका एक कारण है कि पाकिस्तान में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उन पर वर्तमान में यह कह सकते हैं कि चीन अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को आर्थिक मदद चाहिए और वह केवल वर्तमान में अमेरिका कर सकता है, ऐसे में दोस्तों अमेरिका में चल रहा है पाकिस्तान से चीन को पीछे हटाया जा सके। दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि यदि पाकिस्तान को उसकी मदद चाहिए तो उसको चीनी सैनिक जो पाकिस्तान के पीओके से लेकर हर जगह घूम रहे हैं उनको हटाना होगा। दोस्तों दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारत जो पाक अधिकृत कश्मीर लेने की तैयारी कर रहा है उसके लिए खाली मैदान अमेरिका तैयार कर रहा है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि भारत पहले भी संयुक्त राष्ट्र सभा में और उसके सभी सदस्य देशों को बता चुका है कि पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा हमेशा से पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच का है और भारत इसको लेकर किसी भी तीसरे देश को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान ने बहुत पहले पाक अधिकृत कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा चीन को गिफ्ट के रूप में दिया, जिस तरह से वर्तमान में हमने पिछले एक साल में देखा है कि चीन के सैनिक एलओसी सीमा पर कई बार देखे गए हैं, जहां पर वे पाकिस्तान के सैनिकों के साथ गश्त भी लगाते हैं और उनके लिए मजबूत बंकर और चौकियों का निर्माण भी करते हैं। ऐसे में दोस्तों अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया निर्देश अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए एक मदद है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।